कल हमने एक केस डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि अमाउंट भी चेंज हो जाए और अकाउंट भी चेंज हो जाए, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों चीजें गड़बड़ हो गई हैं। चलो। हम्म। अच्छा। सो पहले तो मुझे करेक्ट एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री क्या है? आशा को हमने सेल किया है तो उसकी एंट्री होगी आशा अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेटर है, असेट बनी इसलिए डेबिट। टू सेल्स क्योंकि ये इनकम है, इनकम हुई इसलिए क्रेडिट। और 1700 रुपए की एंट्री हमारी करनी थी हमें। अब बताओ कर क्या दिया हमने? इनकरेक्ट एंट्री जो है वो ये है कि हमने तो अंशुल का अकाउंट डेबिट कर दिया। ये कौन सा कुछ एग्जाम्पल है? 3। और इसका कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम? थर्ड। ठीक है। तो इनकरेक्ट एंट्री है कि हमने तो अंशुल को डेटर बना दिया, जबकि वो डेटर है ही नहीं। और टू सेल्स, इस इसको सेल दिखा दिया हमने, और वो दिखा कितने का दिया? 7100 का सेल्स दिखा दिया। जो इस भाषा के साथ सॉल्व करना सीख जाता है ना, वो गलती करता ही नहीं है कि आशा मेरी डेटर है एक्चुअल में। तो आशा को डेटर बनाया ही नहीं तुमने, तो अब बना दो एडजस्टिंग एंट्री। अब बना दो, नहीं बनाया तो कैसे बनाओगे आशा को डेटर? बुक्स में डेटर, बस कितना सिंपल है। आशा अकाउंट डेबिट कर देंगे तो आशा डेटर बन जाएगी। कितने से बनाना है मुझे, ये भी मुझे पता है, 1700 से बनाना है, तो ये लिख दिया। क्या अंशुल को मुझे डेटर बनाना है? नहीं बनाना है, नहीं चाहिए ये डेटर, जबकि हम लिख के बैठे हैं, लिख के बैठे हैं और उसे हटाना है एक डेबिट इम्पैक्ट को। तो कैसे हटाते हैं एक डेबिट इम्पैक्ट को? क्रेडिट करके। जब यहाँ 1700 और मैं 7100 क्रेडिट करने वाला हूं तो मैंने जानबूझ के एक लाइन बीच में छोड़ दी। मेरी बात सुनी तुमने? जब मैं एक क्रेडिट करने वाला हूं तो मैंने जानबूझ के एक लाइन छोड़ दी नीचे, क्योंकि 7100 है तो ऊपर तो 1700 ही, अभी डेबिट इम्पैक्ट और आएगा। सर मैंने अंशुल सही कर दिया, आशा सही कर दी, अब क्या बचा? सेल्स। सेल्स तो सर क्रेडिट होना था, देखो सेल्स क्रेडिट हुआ, ये गलती तो हुई नहीं। तो ध्यान दो, सेल्स में भी गलती हुई है। तुम्हें सेल क्रेडिट करना है 1700 और तुमने सेल क्रेडिट कर दिए 7100। तुम्हें सेल क्रेडिट करनी थी 1700, तुमने सेल क्रेडिट कर दिए 7100। मैं कैसे सुधारूं? ज्यादा क्रेडिट कर दिए, मुझे नीचे लानी पड़ेगी सेल्स। हाँ, तो मुझे सेल्स को नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए मैं सेल्स अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। कितना नीचे लाऊंगा? 7100 में से 1700 नीचे लाना है, तो पहले 1000 हटाओ 61, और फिर 5400 यहाँ आ जाएगा। बताओ जी बताओ। खासतौर पर रिद्धिम और प्रचिति दोनों ने कुछ, अच्छा रिद्धिम ने ट्राई किया है। रिद्धिम, मैं जैसे भाषा में सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज बोल बोल के, वो समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या हुआ है, उसको मैं कैसे सुधार रहा हूँ? दैट्स इट। इधर उधर घूमना नहीं है, ये डेबिट कर दूं, वो क्रेडिट कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, का बड़ा उसको प्रॉब्लम नहीं बनाना है। बहुत इजी सी बात होती है। लोग इसको केवल एक डरावना चैप्टर बनाते हैं, ये इतना डरावना है नहीं। आगे चलो। जर्नल एंट्री पे बेस्ड चैप्टर है, बस एक बार सही टर्म सीख जाओ और वो क्या लिखता है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन बनता है वो सीख जाओ, फिर कुछ भी नहीं है। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब देखो वो बुक को ले आया पिक्चर में। एक क्रेडिट सेल है, मोहन को की है 1700 रुपए की, और वो परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर दी है। भी तो गलती नहीं की है सर, क्रेडिट सेल तो परचेज में ही, परचेज बुक में ही तो रिकॉर्ड होती है। बोलो जल्दी से। सेल्स बुक में होगी, सेल है तो सेल्स बुक में जाएगी ना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? प्रचिति और रिद्धिम, कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? एक क्रेडिट सेल है तो सेल बुक में जानी चाहिए कि परचेज बुक में? सेल्स बुक में।
क्रेडिट सेल सेल बुक में जाती है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको सुधारूं कैसे? अमाउंट की गड़बड़ भी है क्या? अमाउंट की गड़बड़ नहीं है। 1700 का 1700 ही है। और मजा आने वाला है। हम्म। तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रिकॉर्ड कर दिया तुमने परचेज बुक में। ये इनकरेक्ट है। क्या इम्पैक्ट हुआ होगा? इम्पैक्ट बताओ मुझे। परचेज टू मोहन। क्या सभी लोग ये बोल रहे हैं? या ऐसे इमेजिनेशन बन रही है दिमाग में कि एक हाँ, एक एक सेकंड में बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जा, पहले तो मैं वहां तक जा ही नहीं रहा हूँ अभी। अभी मैं इमेजिनेशन पूछ रहा हूँ। एक इमेजिनेशन ये है। एक इमेजिनेशन ये वन। ये टू दूसरी इमेजिनेशन परचेज बुक। इसके अंदर मोहन का नाम लिखा है या अमाउंट लिखा है। और इस बुक के बाद ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में गलती हुई है तो फिर वो पोस्टिंग में भी चली गई होगी। और पोस्टिंग में दो बुक्स में इम्पैक्ट गया होगा। एक परचेज बुक में, एक मोहन बुक में। परचेज बुक में डेबिट साइड पे गलती मोहन के नाम से। मोहन के नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है, इस डेबिट साइड की इंपॉर्टेंट है। और मोहन में क्रेडिट साइड पे एंट्री गई होगी परचेज के नाम से। दोनों में से कौन सा इमेजिनेशन दिमाग में आना चाहिए? वन या टू? जल्दी से जवाब दो। इमेजिनेशन नंबर वन सही है या टू? बाकी लोग? लक्ष्य। यस। लक्ष्य देख, क्या बोलते हैं उसको, इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, देर इज नो डिफरेंस ऑफ इम्पैक्ट इन पॉइंट नंबर वन एंड टू। कोई इम्पैक्ट में डिफरेंस है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यस और नो? और वैसे भी हमने कभी थोड़ी ये पढ़ा ही नहीं। अगर कभी भागे दिमाग में ये बात आ जाए कि पर इमेजिनेशन सही बननी चाहिए। इम्पैक्ट तो दोनों में सेम ही गए हैं। रिकॉर्डिंग में एरर हुआ है मतलब जो जर्नल में इम्पैक्ट जाने थे वो मतलब जब हम वो जर्नल वाली मेथड फॉलो करते हैं, जो इम्पैक्ट इन दोनों अकाउंट में जाने थे वो ही इम्पैक्ट स्पेशल बुक मेथड में भी जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें कभी भी। ये केवल काम करने का तरीका डिफरेंट है। इसके जो इम्पैक्ट हैं वो सेम जगह जाते हैं। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं कि इम्पैक्ट सेम जगह जाते? हाँ, इम्पैक्ट सेम होते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि हम इस इमेजिनेशन को नहीं छोड़ेंगे। अल्टीमेटली होता यही है, बस ऐसे इमेजिन करके सीख जाओ। यही कंक्लूजन है। पर हम इस कंक्लूजन को लाते ऐसे हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है अगर आप शॉर्ट में सोच रहे हो। लेकिन ऐसे सोचने को मैं अभी रोक रहा हूं, बार बार रोक रहा हूं। क्योंकि क्वेश्चन अभी जब बदलेंगे और वो परचेज बुक और परचेज अकाउंट बोलेगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात। परचेज अकाउंट यहां है सीधा। जब बुक सिस्टम में वो परचेज अकाउंट में गलती बोलेगा तो परचेज अकाउंट सीधा यहां है। इसलिए मैं अभी ये मेंटेन कर रहा हूं डिफरेंस। आई होप मेरी बात समझ में आई तुम्हें। अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने कह दिया कि परचेज बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया है, तो दोनों जगह इंपैक्ट गलत चला गया, परचेज अकाउंट में भी और मोहन अकाउंट में भी। और वो सेम है जैसे कि अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे होते तो ये जर्नल एंट्री ही नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग की गलती है ना। रिकॉर्डिंग की गलती इस मेथड में, ये पूरी एंट्री गायब है। एंट्री ओमिटेड है क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुई है।
अगर मैं ये मेथड पे होता तो। और यही सेम इंपैक्ट पड़ता है कि परचेज बुक में नॉट रिकॉर्डिंग का मतलब होता है पूरी एंट्री गायब है। एंट्री गायब है मतलब दोनों इंपैक्ट गायब है। ठीक है, ये तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा, बट फिर भी मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया। करेक्ट इंपैक्ट बताओ कहां जाने थे। क्वेश्चन पढ़ो और करेक्ट इंपैक्ट बताओ, एंट्री होनी क्या थी। हाँ, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये भले ही शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए लिख सकते हो, बट तुम इमेजिन करो ना। अगर अगर मैं कह दूं कि इमेजिन करके बता दो, तुम इमेजिन करने की क्षमता होनी चाहिए। परचेज बुक की जगह सेल बुक लिखते, एक सेल अकाउंट होता और एक मोहन अकाउंट होता, और मोहन अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री होती है और सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होती है। क्या तुम ये तीन चीजें सोच पा रहे हो। ऐसे दो अकाउंट होते हो, उधर मोहन में डेबिट होता और सेल में क्रेडिट होता, पर इंपैक्ट यही आता फाइनली। करेक्ट एंट्री ये है, इनकरेक्ट एंट्री ये है। इंपैक्ट के बेसिस पे बोल रहा हूं, ये एंट्री हुई नहीं है एक्चुअली। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये कर दिया तुमने। इसको कैसे सुधारा जाए, एडजस्टिंग करते हैं। यस, बहुत आराम से। मेरे लिए, मुझे तो मोहन को डेबिट करना है, बोलो हाँ या ना, और सेल्स को क्रेडिट करना है। मोहन अकाउंट डेबिट, ये कितने रुपए से हुई है। 1700। अमाउंट की गलती नहीं है ना, हाँ 1700। अब देखो मैं कैसे इमेजिन करता हूं, जब भी कोई अकाउंट ऐसा गड़बड़ हो जाए ना कि हमने क्रेडिट कर रखा है जबकि उसको डेबिट होना था, मतलब समझ लो कि इसको बहुत ज्यादा सुधारना पड़ेगा। इतना सुधारना पड़ेगा कि ये 1700 का क्रेडिट 1700 का डेबिट दिखने लगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कितने अमाउंट से होना चाहिए। एक सेकंड के लिए मैं छोड़ देता हूं, डेबिट होना चाहिए। हाँ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, यहां से देख के पता चल रहा है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। और परचेज का तो नाम भी नहीं होना चाहिए, जबकि मैं डेबिट कर चुका हूं। अगर परचेज होना ही नहीं चाहिए और मैं डेबिट कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर दूंगा। परचेज अकाउंट को भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो परचेज को क्रेडिट कर दिया मैंने 1700 से, सेल्स को डेबिट कर दिया मैंने 1700 से, और मोहन, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3400। अब देखो 3400 से जैसे ही डेबिट करूंगा मैं मोहन, इस 1700 का इम्पैक्ट खत्म होकर 1700 का इम्पैक्ट बच जाएगा। किसको ये समझ में नहीं आया, पूछो। तो भाई पूछो। रिदम समझ में आया। अगली एंट्री, a credit sale of old machinery to Sohan for 1700 was entered in the sales book for 7100। अगर कोई चीज सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गई है, अमाउंट की भी गलती है और अकाउंट की भी गलती है कि नहीं है। मशीन सेल की है तो वो तो मशीन अकाउंट का आइटम है, ना कि सेल्स बुक का। वो गुड सोल्ड थोड़ी है। तो इनकरेक्ट इंपैक्ट कहाँ चले गए होंगे, एंट्रीज की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि सेल्स बुक में एंट्री कैसे होती है वो हमको पता है। मैं केवल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, बताओ। भाई साहब का नाम क्या है जिसको सेल किया है, सोहन अकाउंट डेबिट के डेटर बना। तो हमने किसके थ्रू पास कर दिए, सेल्स बुक के। सेल्स बुक के पास करने की वजह से वो सेल अकाउंट में चली गई। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से एंट्री पास कर दी हमने, 7100 से एंट्री पास कर दी हमने। बोलो हाँ या ना। करेक्ट क्या था, हमने मशीन बेची थी सोहन को, तो सोहन डेटर तो बनेगा, पर
सेल्स नहीं है ये हमारी, हमारी असेट कम हो जाएगी। मशीन बेची है तो हम ये बोलेंगे कि इनकम नहीं हुई है, असेट कम हो गई है, असेट डिक्रीज हो गई है। कितने से? 1700 से। किसी को कुछ सुधारना है क्या इसमें? करेक्ट एंट्री बिल्कुल सही है कि नहीं? एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री में हमेशा करेक्ट पे ध्यान दिया करो, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। सोहन को डेबिट होना है। अब देखो जरा इनकरेक्ट में जाके, सोहन डेबिट हुआ है क्या कि नहीं हुआ है? हुआ है, पर वैल्यू गलत है। अब मुझे सोहन डेबिट करना था 1700, और उसने कर रखा है कितने से? 7100 से। हाँ, सोहन को नीचे लाना पड़ेगा सर, डेबिट इंपैक्ट को। सोहन 5400 से क्रेडिट कर दूंगा, तो ये ऑब्वियसली यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं इसमें से 5400 माइनस कर दूं, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इनकरेक्ट में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही? अभी भी पूछ रहा हूं, बता दो। डेबिट हुआ था, उसके बाद मैंने ढूंढा यार डेबिट तो हुआ है पर गलत अमाउंट से डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट कर दिया है। सोहन को डेबिट होना था, सोहन डेबिट हुआ है पर ज्यादा डेबिट हो गया है, मैं उसको नीचे ले आया, कम कर लिया उसका डेबिट इम्पैक्ट। आगे चलो, करेक्ट एंट्री को फिर से देखो। मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हुआ है मशीन अकाउंट क्रेडिट? करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री में है कहीं मशीन अकाउंट? तो मशीन को तो हमें क्रेडिट करना ही पड़ेगा। ये इम्पैक्ट भी डाल दिया, ये इम्पैक्ट भी डाल दिया। अब इधर आओ, सेल्स 7100 से खड़ी है बस, सेल्स ओके। इनकम, क्या ये 7100 की इनकम हुई हमें? क्या ये 7100 की इनकम हुई? नहीं हुई। एक इनकम को खत्म करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 7100, हो गई एंट्री टैली। इसको समझ में नहीं आया? बताओ बताओ। आर्यन, लक्ष्य, जल्दी जल्दी बोलो। आगे चलते हैं। तुमने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बट अभी जब मैं तुमसे तुम्हारे सामने इसे सॉल्व कर रहा हूं, तुम इसी तरह से सोच रहे थे क्या? तो ठीक है। अगर इस तरह से सोच नहीं रहे थे तो अभी मेरी बातें ध्यान से सुनो और ऐसे सोचना शुरू करो। अगर तुम्हें समय लग रहा था या तुम्हें कोई कंफ्यूजन आ रहे थे तो वो तुम्हारी थिंकिंग की वजह से। और हमें सीखना है उस क्वेश्चन पे सोचना कैसे है, उसको कैसे क्या सोचते हुए सॉल्व करना है, हमारी इमेजिनेशन कैसी होनी चाहिए, यही क्रिटिकल पार्ट है बस। आगे चलो। कैश सेल ऑफ 1700 टू गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। मजेदार। क्या कहते हो? क्या एंट्री है, क्या एंट्री हो गई है, और क्या सही होनी चाहिए? हाँ, गौरव का नाम लिखा होगा क्या हमने? उसने ऐसा बोला है कि गौरव के अकाउंट में हमने कुछ डाला है क्या? लक्ष्य, आवाज नहीं आ रही मुझे तेरी। तो ये पूछ रहा है कि इसमें डाउट है तेरे को, इसी एंट्री में? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी गलत एंट्री क्या पास की होगी हमने। सब लोग कोशिश करो, बताओ जल्दी से। गौरव का नाम लिखा होगा क्या हमने? उसने ऐसा बोला भी नहीं है कि तुमने लिख दिया है। ये अपने आप मन से नहीं सोचना है जब तक वो ना बोले। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री हमने कर दी होगी। कितने रुपए से कर दी हमने ये एंट्री? करनी कितने से थी? सही एंट्री भी यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल की है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, और 1700 से एंट्री भी हो जाएगी। सवाल ये है कि मैं एडजस्टमेंट कैसे करूं। बहुत आसान है, देखो करेक्ट एंट्री को देखो।
करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट केवल 1700 होना चाहिए, जबकि हमारा कैश अकाउंट डेबिट तो है बट 7100 से है। इस 7100 को 1700 पे कैसे लाऊं? इसको छोटा करना पड़ेगा, डेबिट इम्पैक्ट ज़्यादा है तो इसको मैं कम कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, और 5400 से क्रेडिट करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। सेल्स पे देखो, सेल्स मेरे को क्रेडिट चाहिए, सेल्स क्रेडिट है, लेकिन 1700 से क्रेडिट चाहिए, ये 7100 से क्रेडिट है। मुझे सेल्स का जो क्रेडिट है वो भी बढ़ा हुआ दिख रहा है कि ज्यादा क्रेडिट हो गई है सेल, ऐसे बोलेंगे अपन। सेल गलती क्या है, सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई है, ज्यादा हो गई है, इसको कम कर दो। ज्यादा क्रेडिट हो गई है तो कम कैसे होगी? डेबिट करके। किसको ये भाषा अभी भी समझ नहीं आ रही है कि कोई चीज ज्यादा क्रेडिट हो गई है तो हम कम कैसे करते हैं, कोई चीज ज्यादा क्रेडिट हो गई है तो उसे हम बढ़ाते कैसे हैं? ये कैसे ये समझ में आ रही है बात, इस टोन में मैं बात कर रहा हूँ? प्रचिति और रिद्धिम, क्या बोलते हो? अगला पॉइंट देखते हैं। बिल बिल रिसीवेबल ऑफ 8100 रिसीव्ड फ्रॉम रविंद्र वाज रिकॉर्डेड इन द बिल पेबल बुक। इसमें तो डाउट आना बनता था। किसने सॉल्व कर लिया? इसने सॉल्व कर लिया? हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी से सॉल्व नहीं हो। हाँ, ये पुरानी बुक, ये पुरानी बुक होगी। अ, एक चैप्टर था बिल रिसीवेबल बिल पेबल वाला, वो हटा दिया सिलेबस में से। हाँ, ये पूरा चैप्टर था। अब क्या करूं मैं, तुम बताओ? समझा दूं ये एंट्री? ऐसे कोई बहुत कठिन नहीं है, समझा सकता हूँ। चल, तुम्हें याद है मैंने बीआर और बिल पेबल सिखाया था? ये क्या होता है, भूल गए हो तुम? जब डेटर को मुझे हाँ, डेटर को मुझे सिक्योर करना होता है, ये बंदा कहीं भाग ना जाए, मेरे को डर लग रहा है ये पैसे लेके ना गड़बड़ हो जाए, मैं चेक ले लेता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये बताया था मैंने। वो जो चेक ले लिया ना अपन ने अपने लिए, वो बिल रिसीवेबल हो गया। ठीक है? और अगर ऐसे ही हम किसी से उधार लाते हैं और वो भी हम पे यही डाउट कर रहा होता है कि हम भाग ना जाए, हम उसके पैसे नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे उसे चेक दे के आते हैं, मतलब एक तरह से लाइबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर। तो कुछ नहीं होता, बिल रिसीवेबल एक असेट होती है। चैप्टर को हटाना नहीं था, ये बहुत गलती करी है इन्होंने। और बिल पेबल को लाइबिलिटी बोलते, और कुछ कठिन चैप्टर नहीं था ऐसा कि वो बिल्कुल हटाने की जरूरत थी उसको। बिल रिसीवेबल असेट होती है ये। बिल रिसीवेबल कुछ नहीं होता, सिक्योर्ड डेटर होते हैं। और बिल पेबल कुछ नहीं होता, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। उसका कन्वर्जन है ये बस। डेटर खत्म करके बिल रिसीवेबल बन जाता है, क्रेडिटर खत्म करके बिल पेबल बन जाता है, नई लाइबिलिटी बन जाती है। चेक जो हम दे के आए वो हमारी लाइबिलिटी है, और चेक हमें जो मिला है वो हमारी एसेट है। तुम्हें ये बात समझ में आई क्या? अब इस इमेजिनेशन से इस क्वेश्चन को समझो कि बिल रिसीवेबल असेट होता है और बिल पेबल लाइबिलिटी। रिसीवेबल वर्ड तो बता ही रहा ना चिल्ला चिल्ला के कि मैं असेट हूं, मुझसे रिसीव होगा। और पेबल वर्ड भी बता ही रहा है कि मैं लाइबिलिटी हूं, मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है? ये बिल रिसीवेबल कहां से बनता है? मैंने तुम्हें अभी बताया बिल रिसीवेबल कहां से बनता है, कैसे बनता है बिल रिसीवेबल? डेटर से बनता है। हाँ, तो जब बिल रिसीवेबल बनता है उसकी एंट्री कैसे होती होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर खत्म हो जाता है उस दिन। अब हम ऐसे समझो कितनी आसान भाषा है। एक व्यक्ति था, ठीक है, तुमसे उधार पे वो गुड्स ले गया। तुमने उस व्यक्ति का नाम लिख लिया अपनी किताब में, नाम लिख लिया मिस्टर एक्स। वो नाम जो है वो क्या है, डेटर, कि इससे पैसे लेने। एक दिन आया वो चेक दे के चला गया तुम्हें। तो अब हम करेंगे क्या उस दिन एंट्री, कि उसने चेक दे दिया है मुझे, तो मैं वो चेक मिल गया है इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आ गया है, मतलब मेरे पास एक चेक आ गया है। और ये जो मिस्टर एक्स थे,
इनका नाम मेरी बुक्स में से मैं हटा दूंगा। अरे जैसे पैसे आ जाते तो तुम एंट्री क्या करते? पहले तुमने डेटर बनाया, फिर डेटर से पैसे आते हैं तो तुम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, भाई एक असेट बढ़ा के दूसरी असेट खत्म कर देते ना। वही हुआ है, कैश की जगह चेक मिला है अभी। तो बिल रिसीवेबल टू डेटर, किस किस को? हाँ ये वो वैसा ही है, मैं उसी टोन पे समझा रहा हूँ। इसकी और भी डिटेलिंग है बट दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, फिर अपन उसमें ज्यादा डीप चले जाएंगे। पूरा चैप्टर था एक चेक इन हैंड जैसा, बिल्कुल। चेक इन हैंड टू डेटर, फिर चेक इन हैंड अपन बैंक में जाके जमा कर देते हैं पैसा। आगे जाके जब पैसे मिलते हैं ना, सुनना मेरी बात, आगे जाके जब पैसे मिलते हैं ना फ्यूचर में, तो हम ये एंट्री पास कर देते हैं। मैं पूरी एक चेन समझा देता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये क्रेडिट सेल की चेन होती है। क्रेडिट सेल के इवेंट है। पहला इवेंट, जिस इवेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं हम, जिस दिन क्रेडिट सेल हुई उस दिन क्या एंट्री करोगे? क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ। हाँ, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम? डेटर अकाउंट टू सेल। दूसरा इवेंट, बीआर रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल मिल गया, वो चेक दे गया डेटर मुझे। ऐसा सोचो, चेक मैं बार बार एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, बीआर पूरी डिटेल है एक। हाँ बताओ जल्दी से। डेटर मुझे चेक देने आया है, यस। ये एसेट खत्म हुई और बीआर नाम की एसेट मिल गई। तीसरा इवेंट, कैश रिसीव्ड। बस। कभी कभी क्या होता है, वो डेटर कभी बीआर देने नहीं आता, सीधे पैसे देने आता है, तो हम सीधे इस इवेंट पे आ जाते हैं 1 से 3 पे। और अगर वो बीच में आके चेक दे जाता है तो ये टुकड़ों में बात हो जाती है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो, क्या ये कठिन लग रहा है? क्रेडिट परचेस की चेन बना दो। बनाओ, कोशिश करो, अभी बना लोगे, समझ में आ जाएगी बात। पहली एंट्री क्रेडिट परचेस की क्या होनी चाहिए? पहला इवेंट बोल रहा हूँ, क्रेडिट परचेस आज हुआ है, फर्स्ट इवेंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। दूसरा इवेंट तुम्हें बता रहा हूं कि आज क्रेडिटर को हमने चेक दिया है, हमने चेक दिया है क्रेडिटर को, तो आज क्रेडिटर खत्म, यस। तो बिल पेबल। आगे चलो, ये हुआ इवेंट जिस दिन थर्ड इवेंट, हमने पैसे दे दिए उसको, पैसे दे दिए। क्या एंट्री करोगे? आवाज कर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेगी फिर से, ये खत्म कर चुकी तू क्रेडिटर को, है ही नहीं तेरी किताब में क्रेडिटर अब। टू कैश, कौन सी चीज? कौन सी चीज अपनी बुक में? तीनों इवेंट अपनी बुक में आए, कौन सा नहीं आएगा? बता क्यों? ये बिल पेबल तुमने बनाया कि नहीं अपनी बुक के लिए? किसके लिए बनाया ये? एक लाइबिलिटी खत्म करके दूसरा लिखी और फिर फाइनली कैश पे कर दिया। ये क्यों करा, इसका लॉजिक बार बार बता रहा हूं। उसे डर लग रहा था, वो बोल रहा था यार तुम पैसे नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, एक काम करो चेक दे जाओ। तो जिस दिन हम चेक देंगे उस दिन हम बोलेंगे ना आज से अपनी लाइबिलिटी चेक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके पीछे मैंने तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रखी पर तुम भूल गए हो। ऐसा क्यों होता है सर बिजनेस में?
कोई क्यों मांगता है हमसे चेक? पता है, जैसे इस कहानी में समझोगे तो समझ जाओगे, वो उधर लगा लेना। कोई डेटर था, सुनना मेरी बात ध्यान से, मतलब उधार, हमने उधार पे सामान बेचा, डेटर का नाम लिख लिया। अब मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है मेरे बिजनेस में, और मैं सामान खरीदने जाता हूँ तो जिस दुकान से मैं सामान खरीद रहा हूँ वो बोल रहा है यार मेरे को तो है ना कुछ चेक वेक दे दो आप, मैं आपको सामान तो दे दूंगा। अब मैं फंस गया, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, मेरा सामान तो मैंने उधार बेच रखा है, और जिस जगह पे मैं दुकान पे सामान खरीदने गया हूँ वो मेरे से चेक मांग रहा है। तो मैंने फोन लगाया अपने डेटर को, हेलो भैया, वो जो तुमको मैंने उधार पे सामान बेचा ना, मेरे को उधार पे ऐसे मिल नहीं रहा है, मेरे से ये अगली पार्टी चेक मांग रही है, तो मैंने तुमको उधार पे बेचा है, तुम भी मेरे को चेक दे जाओ, मैं इस पार्टी को दे दूंगा, बाद में देख लेंगे, नहीं तो चेक लगा के क्लियर हो जाएगा। कुछ कहानी समझ में आई क्या? लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत कमाल की चीज है वो दुनिया में। हाँ, लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लोगों की, कि उनके पास कैश नहीं है फिर भी वो बिजनेस कर पा रहे हैं। लक्ष्य समझ में आया कि ऊपर से क्या एग्जांपल? तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ये ऐसा हो जाता है कि बीच में चेक ले लेते हैं अपन उससे, तो ये बिल रिसीवेबल बन जाता है। ठीक है, बिल रिसीवेबल में देखते हैं, एक छोटी सी कोशिश और कर लेता हूं। 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं टोटल मिला के, इन तीनों को बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका पूरा एक्ट है, लॉयर मैडम, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट पे इंडिया में काम होता है, एक बिल रिसीवेबल, एक प्रोमिसरी नोट, और एक होता है चेक। मैं बार बार इस एग्जांपल से इसको समझा देता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आता है, तुम्हारा देखा हुआ है, ये दोनों चीजें तुम्हारी देखी हुई नहीं है। ये भी एक तरह का पेपर होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई मैं मिस्टर सो एंड सो अंकित लक्ष्य को इस तारीख को इतने पैसे दे दूंगा, इस पे साइन होते हैं, बस। अगर लैंग्वेज में प्रॉमिस की लैंग्वेज है तो प्रॉमिसरी नोट बनता है, और अगर इसको लक्ष्य ड्रॉ कर देगा, लक्ष्य ऑर्डर दे देगा, अगर ऑर्डर दे दोगे तो बीआर, और अगर प्रॉमिस कर दोगे तो बिल पेबल। मतलब मैं लिख के बनाता हूं कि आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो अमाउंट, सो एंड सो अमाउंट टू लक्ष्य, तो प्रॉमिसरी नोट। और लक्ष्य बना देता है ये पेपर कि मैं मिस्टर अंकित को इतना इतना गुड्स बेच रहा हूँ और इतने इतने पैसे ये मेरे को इतनी तारीख को देंगे, और इस पर मैं साइन कर देता हूँ, तो ये बीआर हो जाता है। बहुत, मतलब ये भी तो क्या हुआ है, जैसे चेक एक पेपर है वैसे ये भी एक पेपर है, और ये पेपर राइट दे रहा है मुझे, इसके ऊपर नोटरी वगैरह सब होती है, मतलब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और कल को अगर मैं गड़बड़ करता हूं तो लक्ष्य जाके कोर्ट में केस फाइल करके इस पेपर को दिखा के बोलेगा कि ये रहा एविडेंस कि ट्रांजैक्शन हुआ, अंकित सर ने साइन करे, अंकित सर को पैसे, अंकित सर से मुझे पैसे लेने का राइट है इस पेपर के बदले, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे लीगल राइट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया ना? एक आध बार और सुना दूंगा ये तो फिर और आसानी से हजम हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता, ये 3 इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए एक एक्ट है, और ये इंडिया में सिस्टम है। क्यों है ये सिस्टम? वो जो अभी मैंने कहानी सुनाई कि लिक्विडिटी मेंटेन करवा रहे हैं हम, ये सब इकोनॉमिक लॉ में आती हैं ये चीजें, तो लिक्विडिटी मेंटेन करा रहे हैं हम लोगों के बीच में, तो ये लॉजिक है। अब वो जो एंट्री है उसको एक बार देखते हैं, देखो कितनी आसान लगेगी तुम्हें। बिल रिसीवेबल ऑफ 8,100 रिसीव्ड फ्रॉम रविंद्र। बताओ तो ये रविंद्र कौन होगा? बीआर रिसीव कर रहे हैं हम रविंद्र से, रविंद्र कौन होगा? यस, बस अब तुम गेम समझ गए। ये एक डेटर था, इससे हमें बीआर मिल गया, तो हमें इस कायदे से एंट्री क्या पास करनी थी? बीआर अकाउंट डेबिट टू रविंद्र, कितने से? 8,100 से।
ये एंट्री पास करनी थी कि हमें बीआर मिल गया है, रविंद्र से मिल गया है और 8100 का मिल गया है। ये करेक्ट एंट्री होनी थी। हमने क्या किया, रिकॉर्डेड इन बिल पेबल बुक। जैसे बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड कर देने के इंपैक्ट कहां गए होंगे, बिल पेबल की एंट्री पास कर दी है, ऐसे इंपैक्ट चले गए तुम्हारे। जैसे तुमने बिल पेबल की एंट्री पास कर दी हो। बताओ तो बिल पेबल की एंट्री क्या होती, मतलब रविंद्र जैसे हमारा क्रेडिटर होता। हाँ, रविंद्र हमारा क्रेडिटर होता, ऐसी एंट्री पास कर दी हमने, ये गलती कर दी है। 8100, 8100। अब चलो हम इसको सही कर देते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। सही को देखो, बी आर डेबिट होना चाहिए 8100 से, तो बी आर अकाउंट डेबिट 8100। पहले सही के मैं दोनों इंपैक्ट देख लेता हूं। रविंद्र को क्रेडिट होना चाहिए 8100 से, पर रविंद्र का एक अकाउंट और भी है, तो मैं इसको क्रेडिट होना चाहिए, ये तो कंफर्म ही है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको टू रविंद्र करके क्रेडिट तो कर ही देता हूं, अमाउंट अभी लिख लूंगा। चाहिए तो दिख भी रहा है तुम्हें 8100, 8100 डबल का अमाउंट लिख लो, अभी हाल एंट्री सही हो जाएगी। बिल पेबल, बिल पेबल होना ही नहीं चाहिए, ये तो पूरा ही गलत है, बिल पेबल था ही नहीं। बिल पेबल एक क्रेडिट आइटम है, मैंने क्रेडिट कर रखा है, इसको खत्म करने के लिए मैं बिल पेबल अकाउंट डेबिट कर रहा हूं 8100 से। और ये मेरा पूरा जो रविंद्र है 8100 और 8100 मतलब 16200, ये एडजस्टिंग है। इसको समझ में नहीं आई? लक्ष्य अभी हो गया क्लियर? बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं है, एक स्टेप कूद रहे हैं बस अपन, वो जो सीधा डेटा टू कैश की बजाय अपन डेटा टू बीआर बनाते हैं, फिर कैश ले लेते हैं। ऐसी कहानी होती, क्यों होती है ये दुनिया में, वो मैंने तुमको बता दिया। लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, वो चैप्टर था, इन्होंने हटाया है, तो बहुत सारे चैप्टर पर उसके इम्पैक्ट जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अब तो तुम समझ गए हो। बाकी लोग बताओ, क्या ये क्लियर है? ये कैश परचेज 8100 वाली हो गई, इसमें कोई दिक्कत या हो जाएगी अब, कि मैं बताऊं एक और बार? ठीक है। अब कल है संडे, ये पहले